आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। पुस्तक युग की पुकार अनसुनी न करे। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विषय चुनौती हमें स्वीकार है। आइए परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को आपको पढ़कर सुनाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। मित्रों, जीवन के सदुपयोग का प्रश्न सर्वोपरि और सर्वप्रथम है। उसको उपेक्षा के गर्त में नहीं गिरा दिया जाना चाहिए, पर पेट ही सब कुछ नहीं होना चाहिए। प्रजनन के इर्द गिर्द ही मक्खियों की तरह नहीं भिन भिनाते रहना चाहिए। चूंकि लोग ओछा जीवन जीते हैं, इसलिए अपने को भी इनका अनुकरण करने के लिए अंधानुयायी नहीं बनना चाहिए। भगवान ने जो स्वतंत्र चिंतन की बुद्धि और प्रतिभा दी है, उसका उपयोग करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या दूसरों की तरह अपने को भी कीड़े मकोड़ों की ही जिंदगी जीनी है, अथवा लक्ष्य, उद्देश्य, आदर्श, प्रेम, परमार्थ के तत्व ज्ञान को भी अपनी गतिविधियों में कहीं स्थान देना है। जिन विषम परिस्थितियों भरे युग में हम पैदा हुए हैं, उसकी कुछ अतिरिक्त आवश्यकताएं और जिम्मेदारियां हैं। प्रबुद्ध और सजग लोग ही उन्हें वहन कर सकते हैं। अपने में यह दोनों गुण होते हुए भी यदि संकीर्ण स्वार्थपरता के बंधनों में बंधे रहकर ऊंची बातें सोचना बंद कर दें और कीट पतंग जैसी प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर यह बहुमूल्य जीवन गवा दें, तो समझना चाहिए कि हम अनंत काल तक व्यथित करने वाली दुखदाई दुर्घटना के शिकार हो गए। हम मान बैठे हैं कि एकाकी जीवन की ही अपनी जिम्मेदारी है। वस्तुतः बात ऐसी नहीं है। समाज के हम अविच्छिन्न अंग हैं। हमारी जिम्मेदारी शरीर परिवार तक सीमित नहीं, वरन सुविस्तृत जन समाज तक व्यापक है। जिसके पास बंदूक का लाइसेंस हो किंतु पड़ोस में होती रहने वाली डकैती के प्रतिरोध में उसका उपयोग न करे, तो कानूनन और समाज उसकी भर्त्सना करेगा। सरकार उसकी बंदूक छीन लेगी। जागता हुआ व्यक्ति घर में होती हुई चोरी की घटना देखता रहे और चुपचाप पड़ा रहे, तो उसकी यह भीरुता निंदा का विषय बनी रहेगी। पड़ोस में हो रही उथल पुथल से निर्लिप्त रहकर कोई व्यक्ति चैन से नहीं रह सकता। पड़ोस की अवांछनीय हलचलें किसी न किसी प्रकार अपने को, अपने परिवार को प्रभावित करेगी और हानिकारक सिद्ध होगी। सामाजिक विभीषिकाओं का हमें सामना ही करना चाहिए और उन्हें रोकने के लिए कुछ न कुछ करना ही चाहिए। अन्यथा संकीर्ण स्वार्थपरता की प्रवृत्ति अपने को भी शोक संताप में ग्रसित कर लेगी। स्वार्थी मनुष्य सोचता भर है कि मैं बहुत लाभ में रहूंगा, पर वस्तुतः वह रहता आध्यात्मिक घाटे में है। लाभ की कल्पना करते हुए प्रत्यक्ष घाटे की ओर अग्रसर होना बुद्धिमान समझे जाने वाले मनुष्य की अत्यधिक कष्टकर मूर्खता है। क्या यही मूर्खता अपने मगज में भी बड़ी है? प्रश्न है। चिंतन मनन जरूर कीजिए। क्या हमारे दिमाग में भी यही मूर्खता भरी पड़ी है? ओम शांति।